से इस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी किसी क्या जरूरत थी? अगर वो सवाल पूछ रहे हैं किसी भी दल के या किसी भी समुदाय के लोग, तो इसमें गलती क्या है? ये नियम है, मुझे भी पता है कि पहले से ये नियम है, फूड एक्ट के तहत आता है, लेकिन अगर नियम है तो उसको लागू अभी कराने की ही अगर आपने कदम उठाया है तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? देखिए गरिमा जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके के जुमले छोड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो इन्वेस्टर समिट में भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ का इन्वेस्ट की बात करी थी, वो टाइम टाइम फीस हो गया। उत्तराखंड पहाड़ी है, उसका रोजगार खत्म कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं कोठारी जी, वो ये कह रहे हैं कि अब पहाड़ियों को जो है रेडी ठेली में जो है सब्जी बेचने का भी हम जो है काम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कोठारी जी से, जो सरकार रोजगार बेच दे, हम यहाँ ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदार तो ये बाहर के ला रहे हैं। हम यहाँ सप्लाई का काम करते हैं तो सप्लायर भी बाहर का, खनन माफिया भी बाहर का। और ये भारतीय जनता पार्टी जो स्कूल कॉलेज बंद कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, पर्वतीय मूल का आदमी कहाँ रेडी ठेली लगाता है, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड के लोगों को रेडी ठेली लगाने के लिए मजबूर कर रही है, रोजगार बाहर वालों को बेच रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और दूसरी बात कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से उछलकर बीच में आए हैं कि रेडी वालों को जो है रेडी नहीं सबको लगानी चाहिए, तो ये हम बार बार कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों राज्य विरोधी पार्टियां हैं। एक बयान देता है, दूसरा विरोध करता है, ये दोनों एक पार्टियां हैं। मेरा ये कहना है गरिमा जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को रोजगार देती, खनन में पहाड़ के लोगों को प्राथमिकता देती, सप्लाई में प्राथमिकता, उत्तराखंड में उद्योगों में प्राथमिकता देती, तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लोगों का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मूल निवासियों के मुंह पर तमाचा मार रही है। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट किए हुए लड़कों को कह रही है कि अब आप रेडी मूंगफली बेचो, सब्जी बेचो, आम बेचो। ये जो इनका मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के, ये कहा कि एमटेक वाला रेडी चलाएगा, ये मुख्यमंत्री के बयान में कृति में है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि ये स्कूल बंद कर रेडी बेचने के लिए, रेडी में सामान बेचने के लिए पहाड़ के लोगों को मजबूर करेगी। और ये इससे बड़ा शर्म का बयान नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे मंदिरों को जो है मैदान में ले जाले, हमारी राजधानी का पता ना हो, हमारे यहाँ पलायन आयोग पहाड़ से पलायन कर गया हो, हमारे धाम पलायन कराने को मजबूर हो गए हो, और ये हमारे यहाँ रोजगार की चिंता कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी देखिए नवीन जी, अभी आपने कहा, एक तो आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे बीच में आना पड़ रहा है वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाने वाली थी। आपने कहा कि हम कब कह रहे हैं एमटेक वाला रेडी पटरी पे बैठेगा, लेकिन सर एमटेक वालों की भी तो चिंता करिए ना। आपको सिर्फ रेडी पटरी वालों की चिंता है कि हाँ भाई बाहरी लगा रहा था, अभी हमारा स्थानीय लगाएगा। एमटेक वालों के बारे में सोचेंगे, जो समिट किया था उससे कितनों को रोजगार मिला सर? अगर जिस पर करोड़ों अरबों रुपया आपने खर्च किया था, पहले वहां से रोजगार निकालिए, ना कि ये जो 1500 दिहाड़ी के कमाने वाले मजदूर है ना सर, भले बाहरी हैं, पहले इन पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नैतिकता ये कहती है जहां पर आपने अरबों रुपया खर्च किया है, वहां से आपने कितने एमटेक और बीटेक वालों को रोजगार दिया, ये आपने क्या अब तक कोई आंकड़े बताए? सुनिए जरा शांति प्रसाद जी, आप सुन लीजिए। आप या तो आप भी बोलते रहिए, मैं भी बोलता रहूंगा, कोई नहीं नवीन जी, मैं आप ही से बोल रही हूँ, ठीक है, चलिए इनको सुन लेने दीजिए। अभी नवीन जी आपको बुरा लगा?